kids, welcome back on our channel. बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. अब देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है कि प्लॉट है एंड प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर है. सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेना है. अब आगे क्या बोल रहा है? इन माहुली विलेज. माहुली विलेज है, वहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो. अच्छा, अब मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि जब रेशियो में दिया हुआ हो कुछ भी, 11:4 दिया है ना, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी रेशियो में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है. जब हम उसको अज्यूम करते हैं तो कैसे अज्यूम करते हैं? 11x and 4x. Right? Up the length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of rupees 100 per meter. अगर 100 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट पड़ता है विलेज पंचायत को, ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. ओके, अगर ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग करने के लिए विलेज पंचायत को 75,000 रुपीज लगते हैं पूरे प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए. और प्लॉट का जो फेंसिंग का कॉस्ट है वो कितना? 100 रुपीज 100 पर मीटर. ₹100 यहाँ लिख देते पर मीटर. 1 मीटर फेंस करने का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो इतना बड़ा जो हमारा प्लॉट है उसको फेंस करने का कॉस्ट हमें बताया हुआ है 75,000 रुपीज. What are the dimensions of the plot? Dimensions means length and breadth. So we have to find length and breadth. तो सबसे पहले assume करने थे length and breadth कितनी है. तो assumption में वही रेशियो वाला हम फॉलो करेंगे, 11x and 4x. तो हमें कैसे दिया हुआ? लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ 11:4. तो दैट मीन्स दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. इसके बाद अब सिंस इसको हमें फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर. इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर ले, तो जो भी पेरीमीटर आया है ना, पेरीमीटर तो कुछ भी आ सकता है, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो पेरीमीटर आया वो पेरीमीटर इनटू 100. क्यों 100? क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा है ना, उतना ही फेंसिंग करेंगे. और 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना है? 100. तो पेरीमीटर में अगर हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा. एंड टोटल कॉस्ट कितना था हमारा? 75,000. तो इसको इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 75,000, जो हमारा मिल जाएगा हमें इक्वेशन. वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग. सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे. तो अज्यूम किसको करना है? लेंथ एंड ब्रेथ को. लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी 11x एंड 4x. सपोज लेंथ 11x है और ब्रेथ 4x है. अब क्या करना है? हमें पेरीमीटर, सिंपली इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर क्यों? क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि टोटल फेंसिंग कितनी करनी है. तो अब पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, सिंस ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ 2 into what is the length? 11x plus 4x is equal to 2 into 11 and 11 plus 4. 11 plus 4, 15. Now 15 twos are 30x. अब हमें मिल गया कि पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना है? 30. कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 100 रुपीज पर मीटर। तो यानी 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर फेंस करने का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो जितना भी हमारा पेरीमीटर है इनटू 1 मीटर का कॉस्ट दैट इज 100 इज इक्वल टू, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000। तो 75,000 होगा टोटल कॉस्ट। आई होप आप अच्छी तरह से सुन रहे हो एंड समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो 30x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हुआ, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 0 0 कट हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 750 अपॉन 30। अब ये 0 से 0 कट हो गया एंड 3, चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 25। Now we got x is equal to 25. I'll write here x is equal to 25. हमें मिल गया x की वैल्यू 25, लेकिन हमसे क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारी 11x, ब्रेड्थ इज 4x। अब यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 55, to 75 meter is the length and breadth। चलो ये हमारी आई है लेंथ, that is 275 meter। Now breadth is equal to 4x, that means 4 into 25 is equal to 100 meter and this is our breadth। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, करना क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ को अज्यूम करना है, जो रेशियो है उसी फॉर्म में। उसके बाद सिंस इस प्लॉट को फेंसिंग की गई थी तो इसलिए पेरीमीटर फाइंड आउट करना मस्ट था, तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया एंड जितना भी पेरीमीटर आया उसमें पर मीटर का कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज आवर इक्वेशन। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट की एंड फाइनली लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गया। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7. Question number 7 is Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform. Hassan two types के क्लोथ मटेरियल्स बाय करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इन ₹50, यानी उसने क्या क्या खरीदा है, एक तो उसने शर्ट मटेरियल लिया है एंड ट्राउजर मटेरियल, दूसरा उसने क्या लिया है, ट्राउजर। उसने शर्ट खरीदा एंड ट्राउजर खरीदा, ये दो टाइप्स के उसने क्लोथ्स खरीदे। शर्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या था, ₹50 एंड इसका कॉस्ट था ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, जब वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है, he buys 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो वो 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल खरीदता है। यानी 3 मीटर अगर खरीद रहा है शर्ट के मटेरियल तो उसके अगेंस्ट वो लेता है 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल। अच्छा, अब अगर वो एवरी 3 मीटर पे 2 मीटर ले रहा है, दैट मीन्स अगर मैं ये उसने अगर ये 6 मीटर लिया तो ये कितना लेगा, अब इस पे 3 में उसने 2 लिया तो 6 से कितना लेगा, 4 मीटर। यानी वो क्या कर रहा है, एवरी 3 मीटर पे 2 मीटर, जब ये 3 मीटर बढ़ेगा तो ये 2 मीटर बढ़ेगा, दैट मीन्स इनका रेशियो कितना है, 3:2 का।
he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. शर्ट का जो मटेरियल था उसने 12% प्रॉफिट पे एंड ट्राउजर मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, सेल कर दिया. हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज. उसकी जो टोटल सेल हुई शर्ट एंड ट्राउजर दोनों के मटेरियल को बेचकर इट वाज 36,600 रुपीज. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा था, यानी इसका हमें खरीदा था, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना. हाँ ओके, सॉरी ट्राउजर मटेरियल ना, नॉट कॉस्ट प्राइस. वी हैव टू फाइंड आउट मटेरियल कि उसने कपड़ा एक्चुअली ट्राउजर के लिए कितना खरीदा. तो सिंपली सबसे पहले तो देखो कि ये जो रेशियो है दोनों का 3:2 है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे. अज्यूम क्या करना है, लेट हसन या ही बॉट, या फिर डायरेक्टली लेट द ट्राउजर मटेरियल बी 2x एंड शर्ट मटेरियल बी 3x. यहीं से स्टार्ट करते हैं. और एक चीज बच्चों, अगर उसने ये चीजें खरीदी है, जब वो पर 3 मीटर खरीदता है तो उसको 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से वो चीजें मिलती हैं. यानी 3 मीटर शर्ट जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, जो भी उसने खरीदा है कपड़ा जितना, वो इनटू पर मीटर का कॉस्ट. करेक्ट है. अच्छा, ये मैं आपको यहाँ नहीं बताती हूँ, आगे क्वेश्चन में जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे बताती जाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो. स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले वही हमारा अजम्पशन. लेट शर्ट से स्टार्ट करते हैं. लेट द शर्ट मटेरियल बी not x, it is 3:2, that is 3x, and trouser material be 2x. हमारे पास शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल पता चल गया हमें कि 3x एंड 2x है. अब सबसे पहले तो जो उसने शर्ट मटेरियल खरीदा, वो खरीदा कितने का, पहले खरीद लिया, जितने में खरीदा वो पता होना चाहिए, तभी तो हम सेल कितने में किया वो फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. जो शर्ट मटेरियल है, जो उसने शर्ट की मटेरियल खरीदी है, उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है. अब कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, जितनी शर्ट की मटेरियल खरीदा, जितना भी उसने शर्ट का मटेरियल लिया, कितना लिया है 3x, इनटू पर मीटर. जैसे आप कुछ कपड़ा खरीदने जाते हो, सपोज वो जो कपड़ा है वो 100 रुपीज पर मीटर है और आपने 4 मीटर खरीदा, तो आप क्या करोगे, उसको 4 into 100, तभी तो कॉस्ट आएगा कि आपको पे कितना करना है उसको खरीदने के लिए, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस आएगा. इन द सेम वे उसने कपड़ा कितना खरीदा था शर्ट के लिए 3x, एंड उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा था, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. जो शर्ट का मटेरियल था वो उसको 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से पड़ रहा था, दैट मीन्स पर मीटर का कॉस्ट कितना था 50 रुपीज. अब यह आ गया. Now that is equal to 3 5 are 15 and 0 है x. 150x आ गया हमारा आंसर. 150x जो था वो कॉस्ट प्राइस था शर्ट मटेरियल का. सेम यहीं पर एक चीज और कर लेते हैं. अच्छा, सबसे उससे करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो सेलिंग प्राइस होता है किसी भी चीज का, अगर मैंने कोई चीज सेल करी है और मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होता है, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ वो प्लस कॉस्ट प्राइस. यानी अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस दोनों पता होना चाहिए. अब हमें ऑलरेडी इसने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो शर्ट की मटेरियल है उस पर उसको 12% प्रॉफिट होता है एंड ट्राउजर पे 10% प्रॉफिट होता है. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल फाइंड आउट कर लेंगे. प्रॉफिट ऑन
शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल पे उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे आएगा? सबसे पहले तो प्रॉफिट है कितना? 12%। तो 12% को आप जब नंबर्स में लिखोगे तो कैसे आएगा? 12/100। ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा एंड इसको हम 12/100 ऐसे लिख सकते हैं। तो वी विल राइट 12/100 ऑफ। अब प्रॉफिट आएगा कहाँ से? जितना मैंने सेलिंग प्राइस, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, मैंने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी और उसको 10% प्रॉफिट पे बेची, तो 10% प्रॉफिट किसका? जो खरीदा उस प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस का। तो 12% ऑफ 150x, क्योंकि यही था हमारा कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल। अब इसको देखते हैं क्या कट कट हो रहा है, उसको कट कर लेते हैं। कट हो गया। फिर 2 5 15, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15. Now this all is equal to 6 into 3, 18x। ये आ गया आपका 18x। 18x क्या आया? प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल। अच्छा, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। आ जाते हैं अब ट्राउजर पे। ठीक है, चलो सेम। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में सीपी भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर। जो ट्राउजर है उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? जितना भी ट्राउजर उसने खरीदा मटेरियल 2x, या आप यहाँ पे ट्राउजर के साथ मटेरियल लिखो पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, कितना था ट्राउजर का मटेरियल? 2x इनटू उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही थी उसकी? ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90। तो ट्राउजर का जो मटेरियल है वो उसको 90 रुपीज में पड़ रहा था, इनटू 90, दैट इज इक्वल टू 9 2 18, 180x। अब ये इसको कितने में पड़ रहा है? 180x में। क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल, इसका जो प्रॉफिट है ये कितना है? 10%। दैट इज इक्वल टू 10%, यानी हम उसको लिख सकते हैं 10/100। 10/100 ऑफ व्हाट? ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, दैट इज 180x। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। सबसे सिंपल था 18x। देखो इसका भी आ गया हमें प्रॉफिट 18x। उसको दोनों पर प्रॉफिट कितना हुआ? 18x। अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों का कैसे आएगा? देखो SP of SP, that means selling price। selling price of शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल जो था उसका सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा? जो भी कॉस्ट प्राइस है, लेट मी राइट इट हियर। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट प्लस सीपी, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। अब करोगे क्या? प्रॉफिट कितना है शर्ट का? 18x प्लस उसका सीपी कितना है? 150x। दैट मीन्स इज इक्वल टू 168x। ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, दैट इज इक्वल टू इसका प्रॉफिट प्लस इसका सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 198x। 198x। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास सेलिंग प्राइस दोनों का। बट हमें एक चीज और दी हुई है क्वेश्चन में
कि जब वो सेल करता है, टोटल सेल इज 36,600 रुपीज, यानी जब इसने दोनों को सेल किया, टोटल सेल इज इक्वल टू 36,600 रुपीज। तो टोटल सेल यानी क्या, यही 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, ये आ गई उसकी टोटल सेल। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 16 6 6 1 1 2 3 x is equal to 36,600। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x यही रहेगा 36,600 अपॉन 366, कितना हो जाएगा 366, नीचे भी है ऊपर भी है, इसको कट करेंगे तो 1 जा 100, दैट मींस x की वैल्यू क्या आई हमारी 100। अब x की वैल्यू आई है अब तक, बट हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। अभी ट्राउजर मटेरियल कितना था, ये शर्ट का है, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज पूछा ही नहीं क्वेश्चन में ट्राउजर मटेरियल। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ट्राउजर मटेरियल, देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल he bought is equal to 2x, that is equal to 2 into 100 is equal to 200 मीटर, यानी उसने जो ट्राउजर मटेरियल खरीदा दैट वाज टोटल 200 मीटर्स। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है। सिंपली ट्राउजर शर्ट दोनों का कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, दोनों के सेलिंग प्राइस आ जाए, दोनों की सेल्स आ जाए, उन दोनों को प्लस करना है एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक्स की वैल्यू एक बार आपकी आ गई तो उसको ट्राउजर मटेरियल में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा आपका ट्राउजर मटेरियल। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby। एक डियर्स का हर्ड है जिसमें बहुत सारे डियर्स है, उसमें से हाफ डियर्स जो है वो दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो एक फील्ड में गए हैं, वहां पे ग्रास खा रहे एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग। जो बचे यानी हाफ निकल गए, फिर हाफ में से जो बचे उसके 3/4 वो आसपास कहीं खेल रहे, दे आर प्लेइंग। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी के जो बचे 9 वो आसपास कहीं पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, जो हर्ड में नंबर ऑफ डियर्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम विल स्टार्ट विथ assumption। नाउ सॉल्यूशन। स्टार्टिंग विथ assumption, क्या अज्यूम करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सब कुछ हमें डियर्स के बारे में पता है ऑल, तो हम सबसे पहले उनका नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। सपोज टोटल x डियर्स है एंड जो भी टोटल है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, therefore number of deers grazing is equal to, कितने डियर से जो ग्रेजिंग कर रहे हैं जितने भी टोटल है उसके हाफ, दैट मींस x अपॉन 2, जो भी है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ आ जाएगा, राइट। नाउ एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी ये जो भी थे दे आर प्लेइंग, ओके, therefore number of deers playing, कितने डियर्स खेल रहे हैं, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, कितने डियर्स खेल रहे हैं बच्चों, देखो, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी सबसे पहले हमें बचे हुए डियर्स निकालने हैं। पहले तो टोटल इतने थे, टोटल में से इतने दे आर ग्रेजिंग। अब
जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उनको छोड़ के जो बच गए, यानी जो भी टोटल थे उसमें से ग्रेजिंग वाले माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आया उसके 3/4 यानी 3/4 दे आर प्लेइंग नियर बाय, इतने हैं जो खेल रहे हैं आसपास, एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ये तो हमें दिया हुआ ही है, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। अब पूछा क्या है, सब तो हो गए, ये टोटल है, टोटल में से इतने आर ग्रेजिंग, नाउ these deers are playing, these are drinking water. Now according to our question, I'm writing in shortcut ATQ, that means according to question. Okay, अब स्टार्ट करते हैं ग्रेजिंग से, टोटल वाला एक बार छोड़ देते हैं, या तो स्टार्ट करते हैं टोटल से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू, कितने डियर्स हैं टोटल, ये सब मिला के ग्रेजिंग प्लेइंग एंड ड्रिंकिंग वाले, तो ग्रेजिंग x/2 प्लस 3/4 इंटू x माइनस x/2 प्लस 9। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने ये x इज इक्वल टू ये सब कैसे लिख दिया, सिंपल है, देखो इसको भूल जाओ, है ना। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कोई एक हर्ड है उसमें से आधे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये आ गए हमारे दोज हु आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, यानी जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही तो हम धीरे धीरे नियर बाय नंबर पे जाएंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे, एंड रेस्ट 9, यानी इन दोनों को करने के बाद जो बचे 9 दे आर ड्रिंकिंग वाटर, इन सबको मिला करके है हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स, दैट इज x जो हमने अज्यूम किया है। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन, we'll solve this equation, x की वैल्यू आएगी एंड वही वैल्यू इज नंबर ऑफ डियर्स। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको ओपन करेंगे, अब x is equal to x/2 प्लस, अच्छा इस ब्रैकेट को ओपन करने से बेटर हम इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेते हैं। x इसके नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन राइट इट एज x/1, तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 2, देखो 3/4 यही आएगा, इसमें आपने लिया एलसीएम तो वो एलसीएम आएगा आपका 2 लिया, अब 1 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तभी ये बनेगा आपका 2, तो यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 2 आया, एंड यहाँ पर भी 1 से होगा तो x इंटू 1 x हो जाएगा, तो 2x माइनस x एंड फाइनली प्लस 9, x is equal to x/2 plus 3/4 into x, 2x minus x, तो 2x minus x is x/2 plus 9, अब x is equal to x/2 plus 3/4 है और यहाँ पे x/2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज क्रॉस में ऊपर नीचे कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो वी कैन राइट 3x/4 2 = 8 प्लस 9। अब सिंस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x वाले सारे वेरिएबल्स को एक साइड लिख लेंगे, x यहाँ पर ही है, ये प्लस है माइनस x/2, ये भी प्लस है माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ इस x के नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 लिख सकते हैं, अब जब तीनों का आप एलसीएम लोगे तो आएगा 8, करेक्ट है, नाउ इज इक्वल टू 9 यहाँ पर लिखकर छोड़ दो, अब इन सबका एलसीएम लिया 8, तो 1 में जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, तो x में भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 8x, माइनस का साइन है माइनस लगा दो, 2 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, तो
2 4 से 8, ऐसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 1 से करोगे तो -3x। ओके, नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 8x माइनस, देखो सिंपल है, 8x एज इट इज लिखो, ये -4x है -3x है, तो दोनों माइनस माइनस है तो ऐड होगा, एंड सिंस माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अब 8x माइनस 7x इज x, तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। ये 8 को उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू 9, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ डिवाइड हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 72 आ गया। Therefore, number of deers in the herd, या total number of deers in the herd is 72. Now kids, it was question number 8. Now moving forward on question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. इसमें दो हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, एक है ग्रैंडफादर एंड दूसरी है ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपनी ग्रैंडडॉटर से, यानी जो भी ग्रैंडडॉटर की एज है उससे वो 10 टाइम्स ज्यादा है। तो हमें इसमें ग्रैंडफादर के बारे में दिया हुआ है, सो हम अज्यूम कर लेते हैं ग्रैंडडॉटर को, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी एक्स। अगर ग्रैंडडॉटर की एज एक्स है तो ग्रैंडफादर की कितनी है, उससे 10 टाइम्स मोर, वो 10 टाइम्स बड़े हैं, तो एक्स का 10 टाइम दैट इज 10x, है ना। He is also 54 years older than her and grandfather he again, जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 इयर्स बड़े हैं। 54 इयर्स किससे बड़े हैं, अपनी ग्रैंडडॉटर से, प्लस एक्स। और कितनी चीजें हमें पता है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, अब उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है, एंड सिंस ये हमें ऑलरेडी कुछ बिफोर आफ्टर दिया नहीं है तो ये प्रेजेंट एजेस ही है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं कि x की वैल्यू आएगी कैसे। सेम अज्यूम किसको करना है, ग्रैंडडॉटर को, तो वी विल स्टार्ट, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x। ग्रैंडडॉटर की जो एज है सपोज दैट इज x, तो अगर वो x है तो देयरफॉर एज ऑफ grandfather is equal to, he is 10 times older, वो जो भी ग्रैंडडॉटर की एज है उससे 10 टाइम्स ओल्डर है, तो इनकी ग्रैंडडॉटर की एज कितनी है x, तो 10 टाइम ओल्डर दैट मींस 10x। ओके, नाउ आफ्टर दिस अगेन हमें ग्रैंडफादर के बारे में ही दिया हुआ है कि he is also 54 years older than her। अगेन एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू, वो 54 इयर्स बड़े हैं अपनी ग्रैंडडॉटर से, बड़े हैं दैट मींस ग्रैंडडॉटर से बड़े हैं, तो ग्रैंडडॉटर प्लस 54 इयर्स। इतनी चीजें हमें दी हुई है एंड हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो कुछ और नहीं है, लेकिन जो है इसी में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर, ये दोनों भी ग्रैंडफादर की एजेस ही है, दैट मींस इस 10x को हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू एज ऑफ ग्रैंडफादर, लिख लिया, इज इक्वल टू एज ऑफ ग्रैंडफादर x प्लस 54। अगर ये दोनों ही ग्रैंडफादर की एजेस है दैट मींस 10x एंड x प्लस 54, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इन दोनों को इक्वल कर लिया तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। नाउ 10x, यहाँ पे x प्लस हुआ है, यहाँ जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 54। 10x minus x is 9x is equal to 54. Therefore x is equal to 54 upon, since ये मल्टीप्लाई हुआ है जैसे इधर जाएगा राइट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। x
कौन था, हमने अज्यूम किया था एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू 6 years। ग्रैंड डॉटर की एज तो आ गई, बट हमें फाइंड और किसकी करनी है, देयर, देयर मीन्स दोनों की। तो नाउ देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10x, जो यहाँ से हमने लिया x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 10 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 6 इज इक्वल टू 60 years। जो ग्रैंडफादर है वो 60 years के हैं एंड जो ग्रैंड डॉटर है वो 6 years की है। It was question number 9 and it was so simple. Now moving forward on question number 10. So kids, now question number 10, last question of this exercise will start. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है वो उसके सन से 3 times more है। Obvious, father will be more than his son. 10 years ago, he was 5 times his son's age. 10 years ago, यानी 10 साल पहले, 10 years पहले। अभी तो बच्चों जो हम सम सॉल्व कर रहे थे, इसके पहले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आया था कि आफ्टर 10 years, है ना, 10 साल के बाद या बाद की बात की थी, अब पहले की बात की है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अमन की एज के बारे में दिया हुआ है, सन की एज के बारे में नहीं दिया, तो विल स्टार्ट विद सन्स एज। लेट सन्स एज बी एक्स। सपोज अगर सन की एज एक्स है तो अमन की एज कैसे आएगी, देयरफॉर अमन्स एज इज इक्वल टू, देखो अमन्स एज इज 3 times his son's age, that is at present उसकी जो एज है इन प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट वो 3 times है अपने सन की एज का, तो सन की एज इज x, तो अमन्स एज 3 times ऑफ सन्स एज, दैट इज 3x। अब और भी कुछ दिया है, 10 years ago he was 5 times his son's age, यानी दोनों की 10 years ago 10 साल पहले की एज फाइंड आउट करते हैं। तो 10 years ago son's age is equal to, अब से 10 साल पहले, पहले यानी माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आप 15 years के हो, तो आज से 10 साल बाद आप कितने इयर्स के होंगे, आफ्टर 10 years आप हो जाओगे 25 years। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि 10 years पहले, 10 years अगो आप कितने इयर्स के थे, तो -10 इज इक्वल टू 5 years। यहाँ पर भी हमें वही बताया है 10 years अगो, तो हम क्या करेंगे, जो भी एज थी उसमें से प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अमन्स एज, तो 10 years ago Aman's age is equal to, now Aman's age is 3x, तो 3x minus 10। अब हमें दोनों की 10 प्रेजेंट एज, सॉरी 10 years ago जो एज थी वो मिल गई है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 years ago he was 5 times his son's age, जो भी उसकी एज थी अमन की, दैट इज 3x minus 10 is equal to 5 times his son's age। तो सन की एज क्या थी, x minus 10, इसका 5 times, that means multiply by 5, तो आ जाएगी इसकी अमन की एज। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, एंड x की वैल्यू इज आवर सन्स एज, फिर उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिल जाएगी अमन्स एज। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 3x is equal to, 3x minus 10
is equal to 5 into x is 5x minus 5 tens are 50. Now अब सॉल्व करते हैं। x वाले वेरिएबल्स एक साइड, ये +5 है, इसके सामने प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इज -50, ये -10 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +10। अब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, दैट विल बी 2x एंड बिगर नंबर इज 5, तो इसका साइन लग जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 50 है, -50 + 10। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड बिगर नंबर का साइन लगाते हैं। तो -50 एंड +10, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 40, बिगर नंबर इज माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 40। नाउ x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 20। अब हमें मिल गई हमें मिल गया x इज इक्वल टू 20, दैट मींस son's age is 20 years. So here we can write son's age is equal to 20 years. Okay, son की एज मिल गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अमन's एज भी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब son's एज निकाल दिया तो अमन's एज कैसे आएगा, अमन's एज इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो therefore Aman's age is equal to 3x is equal to 3 into 20 is equal to 60 years. Now Aman's age is 60 years. So son's present age is 20 years and Aman's present age is 60 years. बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.4 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। Till then, keep subscribing, keep sharing, keep watching, and thank you so much.